महमूद इनामदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे आज के मुंतज़िम और तमाम आसिफ साहब का और तमाम शोरा और हाजरीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने कम वक्त में, इतने कम नोटिस में भी जो है आप लोग जमा हुए और ये बज़्म का इनेकाद किया। यकीनन हमारे आसिफ साहब के जैसे लोग जो हमेशा अदब की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से शहरों में अदबी माहौल चलता रहता है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आसिफ साहब से और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तवानाई अता करे कि वो साले अदब की तामीर में आगे बढ़ें और अपनी खिदमत अंजाम दें। और हमारे महमूद इनामदार साहब का भी हुक्म है और मेरा ख़ुद का इरादा भी है कि अपनी बात जो है नात के कुछ नातों के कुछ अशार से करूं, तो नात का मतला हाजिर करता हूं। आ गए देख खैरुल बशर गम न कर, आ गए देख खैरुल बशर गम न कर, पड़ गई तुझ पे उनकी नज़र गम न कर, पड़ गई तुझ पे उनकी नज़र गम न कर, आ गए देख खैरुल बशर गम न कर। बहुत शुक्रिया। मंजिले कब्र से डर गया किस लिए। नात कहने के कई जाविये हैं, बड़े बड़े असातिज़ा, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने नाते कही हैं। मैंने भी अपनी कोशिश की है एक अलग जाविये से नात कहने की। देखिए कि मंजिले कब्र से डर गया किस लिए, मंजिले कब्र से डर गया किस लिए, कब्र में होंगे वो जलवागर गम न कर, कब्र में होंगे वो जलवागर गम न कर, आ गए देख खैरुल बशर गम न कर। उनके लुत्फ़ो करम की कोई हद नहीं, उनके लुत्फ़ो करम की कोई हद नहीं, रब की रहमत है वो सर बसर गम न कर, रब की रहमत है वो सर बसर गम न कर, आ गए देख खैरुल बशर गम न कर। बहुत शुक्रिया। तू भटक जाए रस्ते से मुमकिन नहीं, तू भटक जाए रस्ते से मुमकिन नहीं, मुस्तफ़ा है तेरे राह बर गम न कर, मुस्तफ़ा है तेरे राह बर गम न कर, आ गए देख खैरुल बशर गम न कर। एक और नात का मतलब कुछ अशार। नात का मतलब हाजिर करता हूँ। वो है किस्मत का सिकंदर या नबी, वो है किस्मत का सिकंदर या नबी, आपका है जो गदागर या नबी, वो है किस्मत का सिकंदर या नबी, आपका जो है गदागर या नबी, तीरगी में मतले अनवार है, तीरगी में मतले अनवार है, आपका रूए मुनव्वर या नबी, आपका रूए मुनव्वर या नबी। और ये शेर में एक लफ्ज़ है, ख़ास लफ्ज़ है, उस पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा। आपको रब ने किया खुल्क़े अज़ीम, आपको रब ने किया खुल्क़े अज़ीम,
आप हुस्ने नामुकर्रर या नबी, आप हुस्ने नामुकर्रर या नबी। हकीकत है साहब। और एक जबान वाला शेर ये भी सुनिए। बेहतरी से बेहतरी अपनी जगह, बेहतरी से बेहतरी अपनी जगह, आप हैं हर एक से बेहतर या नबी, आप हैं हर एक से बेहतर या नबी। बेहतरी से बेहतरी अपनी जगह, बेहतरी से बेहतरी अपनी जगह, आप हैं हर एक से बेहतर या नबी, आप हैं हर एक से बेहतर या नबी। जिक्र जब भी आपका होने लगा, जिक्र जब भी आपका होने लगा, तन गई रहमत की चादर या नबी, तन गई रहमत की चादर या नबी। बहुत अच्छे जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अब बहुत शुक्रिया। ये शेर भी देखिए कि दर बदर होने से वो तो बच गया, दर बदर होने से वो तो बच गया, जिसने पाया आपका दर या नबी, जिसने पाया आपका दर या नबी। दर बदर होने से वो तो बच गया, दर बदर होने से वो तो बच गया, जिसने पाया आपका दर या नबी, जिसने पाया आपका दर या नबी। आपके दुश्मन है बेनामो निशान। जरा रुकिए एक मिनट, जरा एक मिनट रुकिए। हमारे तो ये शेर देखिए, आपके दुश्मन है बेनामो निशान, आपके दुश्मन है बेनामो निशान, आपका चर्चा है घर घर या नबी, आपका चर्चा है घर घर या नबी। अब मख्ता अर्ज करता हूँ। है रजी पर ये इनायत आपकी, है रजी पर ये इनायत आपकी, आपका है ये गदागर या नबी, आपका है ये गदागर या नबी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो किसी का गदागर नहीं होता। जी जी। अब वो अगर आप हजरात की इजाज़त हो तो कुछ गज़ल के कुछ गज़लों के कुछ अशार पेश करने से पहले मैं ज़रा सा अपने तासुरात देना चाहूँगा। बहरहाल वो आप लोग काबिल मुबारकबाद है, और इसलिए भी कि अदब की खिदमत कर रहे, और उससे भी ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात यह है कि इस अजीम शहर के अजीम विरासत को आगे बढ़ाने में आप लोग एक कड़ी का काम कर रहे हैं। बीजापुर की अदबी खिदमत में जो तारीख़ है और जो बीजापुर का किरदार रहा आदिल शाही दौर में, और उसके बाद भी वो नाकाबिल फ़रामोश है। उसके बग़ैर उर्दू की इर्तिक़ा, उर्दू के रेवोल्यूशन का ज़िक्र मुकम्मल नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बादशाह सलातीन गुज़रे के जिन्होंने शायरों की सरपरस्ती की, और एक से बढ़ के एक शायर यहाँ पे आए, और फिर सूफिया कराम जो यहाँ पे आए अपने साथ वो इल्म का ख़जाना लेके आए,
और तरबियत गाह बना बीजापुर। सूफिया कराम ने यहाँ पे रूहानी फैज़ भी बांटा और ज़बान दानी, अखलाकियात और तमाम चीज़ें बांटी, और शेर व अदब भी उनकी खानखाहों से लोगों को मिला। तो आप हजरात यहाँ पे एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस अजीमुशान शहर में। जो है वो इसकी जो अजीमुशान विरासत है उसको आगे बढ़ाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो इस बात पे भी मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। और साथ में ये अर्ज़ कर दूँ कि कुछ हमारे बीजापुर के अहबाब, बीजापुर के अतराफ़ के अहबाब ये बोलते कि साहब बीजापुर में अदब का माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ की ज़बान ऐसी है, यहाँ का माहौल ऐसा है। वो तो दक्कनी ज़बान बोलते हुए, हम भी हमारे पास निज़ामाबाद में, हैदराबाद में कोई फसी उर्दू अवामी तौर पे नहीं बोली जाती, वहाँ पे भी दक्कनी ज़बान बोली जाती। वहाँ पे कुछ बदली हुई शक्ल है, यहाँ पे कुछ बदली हुई शक्ल है। हर इलाके में अपनी बोली की एक शक्ल होती है, एक लहजा होता। लेकिन आज यहाँ के शोरा का कलाम सुन के अगरचे के कुछ छोटी मोटी नोक पलक की बात हो सकती, लेकिन तख़य्युल की जो बात है, अल्फाज की जो बात है और बयान की जो बात है, तो यकीन जानिए ये इस शहर की तासीर मुझे आप लोगों के मिसरों में नज़र आई। यहाँ की जो तरकीबात है और इसका असर तो शहर की तहजीब का असर शहर के रहने वालों पे यकीनन होता। तो बहरहाल मैं आप यहाँ के जो बीजापुर के शोरा हैं, नौजवान शायर भी हैं, मशाक शोरा भी हैं, नौमश भी हैं, इन सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा कि आप अपनी मशक जारी रखिए, काम करते रहिए, लिखते रहिए। बस एक ही काम करना है कि रुकना नहीं है, काम करते जाना है, लिखते जाना है, और फिर इस तरह की मुहाफिल का इनेकाद करना है। कई मरतबा ऐसी महफिलें बड़े बड़े मुशायरों पे भी भारी पड़ जाती हैं। बड़े बड़े मुशायरों में वो रंग नहीं जम पाता, वो कैफियत नहीं आती जो ऐसी मखसूस महफिलों में मज़ा आ जाता। अभी तो आप जो 10 तारीख को जो हमारा मुशायरा हुआ, जी जी, ऐसा हुआ जैसे बैनुल अक़वामी सतह पर। हाँ, हर एक सामाइन शोरा कराम जो है बड़े ही जोश खरोश से अपना कलाम सुनाते रहे। जी जी, आप देखिए तो मालूम हो जाएगा कि मुशायरा जो शोरा कराम किस तरह कलाम सुना रहे हैं। जी जी, जरूर देखूंगा इंशाअल्लाह, हासिल कर रहे हैं। जी जी, जरूर देखूंगा। बहरहाल आइए अब गज़ल के कुछ अशार, कुछ गज़लें सुनाने से पहले मैंने तकरीबन तमाम असनाफ़ सुखन पे तबा आज़माई की, तो कुछ रुबाइयात हैं, कुछ रुबाइयों से बात का आगाज़ करना चाहूँगा। अर्ज़ किया है कि अभी हमारे महमूद साहब बता रहे थे कि भाई डाक साहब ऐसा इसलाह करते हो, ये सिखाते, वो सिखाते, तो हमारा जो तरीक़ेकार है इस रुबाई में सुन लीजिए जी। दिलदार बनो नूरे चरागा बांटो, दिलदार बनो नूरे चरागा बांटो, बांटो तो गमो दर्द का दरमा बांटो, बांटो तो गमो दर्द का दरमा बांटो, तुम खोखला दावा न जताओ हरगिज, आशिक हो मोहम्मद के तो खुशियाँ बांटो। बहुत शुक्रिया। दिलदार बनो नूरे चरागा बांटो, बांटो तो गमो दर्द का दरमा बांटो, तुम खोखला दावा न जताओ हरगिज, आशिक हो मोहम्मद के तो खुशियाँ बांटो। बहुत शुक्रिया। बहुत एक और रुबाई है, इसमें फ़लसफ़ा ज़िंदगी पे कुछ कहने की कोशिश की। देखिए, क्यों बज़्म में आता है चला जाता है, क्यों बज़्म में आता है चला जाता है, क्यों आँख मिलाता है चला जाता है, हंसकर ये कहा मुझसे मेरे दिलबर ने, दुनिया में जो आता है चला जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने मरहूमीन को जहन में रख के सुनिए। क्यों बज़्म में आता है चला जाता है, क्यों आँख मिलाता है चला जाता है, हंसकर ये कहा मुझसे मेरे दिलबर ने, दुनिया में जो आता है चला जाता है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये जिंदगी का ही फलसफा है। बहुत शुक्रिया। और ये आप लोगों की आज की इस महफिल के नाम एक मतला कुछ अशार। गज़ल का मतला है कि जब भी हमने गज़ल सुनाई है, जब भी हमने गज़ल सुनाई है, दर्दमंदों से दाद पाई है,
जब भी हमने गजल सुनाई है, दर्दमंदों से दाद पाई है। जागीरदार साहब शेर देखिए कि गैर तो फिर भी गैर होते हैं, गैर तो फिर भी गैर होते हैं, हमने अपनों से चोट खाई है। गैर तो फिर भी गैर होते हैं, ये जागीरदार साहब की नहीं, हर किसी की बात है। तो गैर तो फिर भी गैर, जी जी, नुकसान अपनों से ज्यादा पहुंचता है। तो गैर तो फिर भी गैर होते हैं, हमने अपनों से चोट खाई है। और है वफा का बदल वफा यारो, है वफा का बदल वफा यारो, बेवफाई का बेवफाई है वफा का बदल वफा यारो, बेवफाई का बेवफाई है। एक मतलब और कुछ अशार ये भी देखिए कि फर्क आए न कुछ उड़ानों में, फर्क आए न कुछ उड़ानों में, सैर अपनी हो आसमानों में। फर्क आए न कुछ उड़ानों में, सैर अपनी हो आसमानों में। तीर बदला कमान भी बदली, तीर बदला कमान भी बदली, हम हमेशा रहे निशानों में। बहुत शुक्रिया, जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जी जी, पहुँच गए आप लोग से। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जी जी जी। मैं आज के इस मुशायरे के आखिर में अपने तासुरात का इजहार ये कहते हुए करता हूँ। आज की इस महफ़िल सजाने के लिए हमारे महमूद इनामदार साहब ने तहरीक दी, और मैं इस महफ़िल को सजाने के इंतज़ामात जो है हमारे आसिफ साहब ने किए, और नवाज़ साहब जो सदर इदारे अदब इस्लामी हैं, और उनकी नवाजिशों का भी इसमें ज़िक्र ज़रूरी है कि बग़ैर जो है वो सदर के, बग़ैर सरपरस्त के कोई भी काम अधूरा रहता है, मुकम्मल नहीं होता। बग़ैर रहनुमा के कोई रास्ता अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। तो बहरहाल ये आप हजरात का और यहाँ पे मौजूद हमारे शोरा और जो सामीन हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस बज़्म को सजाने पर। इस यहाँ पे आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और तामीर अदब में अपना जो है ताउन दिया। मैं आप तमाम का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक बार फिर मैं ये बात दोहराता हूँ कि इस बज़्म में शायरी सुना के मुझे बीजापुर की माजी की उन अज़मतों का एहसास हुआ। जिस तरह से आप लोग शायरी सुनते हैं, जिस तरह से आप लोग शायरी करते हैं, तो और मुझे हैरत इस बात पे है कि बीजापुर के शोरा अदबी मंज़र से छुपे हुए क्यों हैं। इनको निकलना होगा, इनको आगे आना होगा, बीजापुर के बाहर जाना होगा, क्योंकि फूल की कदर गुलिस्तान के बाहर होती है, फूल की कदर गुलिस्तान में नहीं होती। तो बहरहाल गुलिस्तान से निकलना होगा। हमारी भी कोशिशें रहेंगी, आप लोगों के साथ मैं भी जुड़ा हुआ रहूँगा। कोशिश रहेगी कि बीजापुर में जो है अदब की, साले अदब की ख़ास तौर से तामीर हो और नए क़लमकार आगे बढ़ें, और ये अजीम विरसा जो इस शहर का है वो आगे बढ़ता रहे। आखिर में हमारे महमूद साहब, आसिफ साहब, नवाज़ साहब और आप तमाम मोमिन साहब और जितने हमारे यहाँ पे मौजूद हैं लोग, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, हमें सलामत रखे, और जल्दी जो है दोबारा मिलने का मौका अता करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।